सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय है वो रहेगा कृतिका, कक्षा 10 मैं क्यों लिखता हूँ, जिसे लिखा है अजय ने। अजय का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। तो इसका पहला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ में आप अपने विचार से विज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और कैसे आप उससे बच सकते हो। तो दुरुपयोग का जो की बात है, तो विज्ञान का दुरुपयोग बहुत से क्षेत्रों में हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो इस प्रयोग को मतलब कहीं भी बम गिरा देना और लोगों को मार देना। जैसे मुंबई का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है कि वहाँ के ताज होटल को किस तरह से नष्ट कर दिया गया था, कितने लोगों की वहां जान चली गई थी। तो ये सारा विज्ञान का ही तो खेल है कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे। तो इस दुरुपयोग को हम रोक भी सकते हैं। और बहुत सारे देश भी ऐसे हैं जो अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपने आप को सर्वोपरि दिखाने के लिए कि अपने मैं सबसे ताकतवर हूँ, अपनी ताकत को दिखाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करते हैं। वहाँ मतलब जन को और वहाँ के संसाधन के ऊपर को मतलब हानि पहुंचाते हैं। तो इस दुरुपयोग को हम रोक कैसे सकते हैं, इसको हम कैसे रोकेंगे कि सबसे पहले तो हमें जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक नई नई खोज कर रहे हैं, जो अननेसेसरी खोजें हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, जिनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो भी ये भी देखना चाहिए कि विज्ञान का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर अधिक से अधिक लोगों की भलाई की दिशा में करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हीरो सीमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, तो बहुत सारे लोगों ने अजय को बोला था कि आप कुछ लिखिए। तो जब तक उन्होंने उस चीज को स्वयं अनुभव नहीं किया, उस चीज को भोगा नहीं, उन्होंने लिखा नहीं। तो इस यही बताया गया कि किसी भी लेखक की जो आंतरिक व्यवस्था होती है, जब वो किसी चीज को देखता है, उसको अनुभव करता है, अनुभूति ही किसी भी लेखन का कार्य मतलब लेखन का कार्य हो मतलब कारण हो सकती है। कि कोई भी लेखक है वो उस चीज को अनुभूत करता है, वह महसूस करता है कि किस तरह के दुख, किस तरह के संकट, किस तरह की पीड़ा लोगों ने सहन किए हैं, तो वो उस चीज को अपने लेखन का आधार बनाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जब स्वयं लेखक हिरोशिमा जाता है, हॉस्पिटल में पड़े हुए लोगों से मिलता है, और जब वो एक पत्थर को देखता है कि वहां पर एक मनुष्य की छाया अंकित हो गई है, तो किस तरह से वो इमेजिन करता है कि जब आक्रमण हुआ उस समय कोई वहां खड़ा होगा और जो किरणें थी वो वहां से भाप बनाकर शरीर को उड़ा दिया और उसकी परछाई सारी पत्थर पर आ गई। तो इसी तरह से लेखन के द्वारा ही वो जो लेखक वो ये बताने की कोशिश करता है कि विज्ञान का प्रयोग किस तरह से हम प्रयोग उपयोग की तरह किस तरह से हम उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही घातक भी है। तो ये घटना उन्होंने अपने उसमें बताई है। जब लेखक के मन में कोई बात आती है, पीड़ा आती है, उसको अनुभव करता है और वो लिख देता है, तभी वो अपने मन की शांति को अपने मन के लिए शांति प्राप्त कर सकता है। जब तक वो अपनी अनुभूति को प्रकट नहीं करता, उसके मन में एक अव्यवस्था सी मतलब ये रहता है कि मुझे ये काम करना है। तो जैसे लेखन कार्य क्या होता है कि लेखक के भीतर की व्यवस्था होती है कि लेखक कोई, आपने जैसे मैंने कुछ लिखा और दूसरे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा, तो उस चीज को बताने के लिए मैं और आगे प्रयत्न करती हूँ, प्रयास करती हूँ, उसे लिखती हूँ अपने मन की शांति के लिए। तो ये कारण होता है। फिर क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था भी होती है। कई बार हम लिखते हैं, हमें कुछ पैसे मिलते हैं, तो हमें कोई तंगी आती है, कोई हमें पैसे की जरूरत होती है, तो हम फिर लिखने का कार्य करते हैं, तो वो आर्थिक कमी को हमारी पूरी करता है। कई बार प्रकाशक तगाजा लगा देता है कि आपको जल्दी से लिखना है, इतना काम आपको करके देना है। और संपादकों का आग्रह, ये बहुत सारे रीजन होते हैं जिनके कारण कोई भी लेखक लिखता है। तो ये था हमारा सत्य मूल्यांकन प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूँ। धन्यवाद।